इस मूवी के शुरू में हम एक औरत को देखते हैं जो प्रेग्नेंट होती है और इसका नाम नतालिया होता है और इसकी डिलीवरी का टाइम भी आ चुका होता है और नतालिया की मदर अलीना भी इसके साथ होती है। नतालिया की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है और इसकी मदर इसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। रात काफ़ी हो चुकी होती है इसलिए हॉस्पिटल में ज़्यादा डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते, लेकिन वहाँ पर एक नर्स होती है जो इसकी डिलीवरी कर देती है और इसके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। लेकिन सब इस बच्चे को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था जो वो लोग देख रहे थे, जो कि पैदा होते ही हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। और नतालिया भी ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि हमारे यहाँ एक एंजल बच्चे की पैदाइश हुई है। लेकिन इसकी माँ एक समझदार औरत होती है और वो इसे समझाती है कि बच्चा अब नॉर्मल है और ऐसा ही होता है क्योंकि बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा हुआ था। ये लोग बहुत जल्दी हॉस्पिटल छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं, जिस पर नर्स इनको रोकने की कोशिश करती है कि अभी आपके जाने का वक्त नहीं हुआ, लेकिन वो घर वापस आ जाते हैं। अब नतालिया की मदर इससे एक अजीब सा सवाल पूछती है कि तुम याद करो इस बच्चे का बाप कौन है। अब नतालिया को याद नहीं आ रहा होता इस बच्चे का बाप कौन है। इसकी मदर इसे बताती है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इस बात को राज ही रखना। अगर इस बात का किसी को पता चल गया तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब वो बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं और वो इसे जब भी अकेला छोड़ते थे तो वो दीवार के साथ ही चिपक जाता था। यह देखकर ऑस्कर की नानी इसके लिए काफ़ी बेड बनाती है ताकि वो बच्चा ज़मीन पर ही रहे और छत को भी किसी नरम चीज़ से कवर कर देते हैं ताकि इसे कोई चोट ना लगे। अब इन लोगों को इस बात का भी डर था कि अगर इसे बाहर छोड़ा तो वो हवा में ना उड़ जाए और कहीं स्पेस में ना चला जाए। ये लोग इस बच्चे के लिए काफ़ी कॉन्शियस होते हैं और इसका बहुत ख्याल रखते हैं। फिर वक्त के साथ ऑस्कर बड़ा होना शुरू हो जाता है और घर पर ही रहता है और इसकी नानी इसे घर से बाहर जाने नहीं देती और घर रहकर वो ज़्यादातर टीवी पर सुपरमैन के कार्टून देखा करता था और ख़ुद भी यही इमेजिन करता था कि वो एक सुपर हीरो है। ऑस्कर कई दफ़ा अपनी मदर नतालिया से पूछता है कि वो लोग इसे बाहर क्यों नहीं जाने देते, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं और ऑस्कर अक्सर विंडो के बाहर देखा करता था कि लोग बाहर घूम रहे हैं और इसकी उम्र के बच्चे स्कूल जा रहे हैं और खेल रहे हैं, तो वो इन बच्चों को हसरत भरी निगाहों से देखता रहता था और वो आज़ाद ज़िंदगी को बहुत मिस करता था। वो सोचता था कि शायद हमेशा के लिए वो यहाँ कैद में है। एक दिन ऑस्कर घर की कैद से तंग आकर विंडो से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी नानी इसे देख लेती है, काफ़ी गुस्से में आ जाती है। ये देखकर इसकी नानी सारी विंडो को सील कर देती है और ऑस्कर को समझाती है कि वो कभी भी बाहर नहीं जा सकेगा, वो कभी भी स्कूल नहीं जाएगा और दूसरे बच्चों की तरह घर पर ही रहकर पढ़ेगा। मगर ऑस्कर की मदर को गुस्सा आ जाता है, कब तक हम इसको इस कैद खाने में रखेंगे, एक ना एक दिन इसने बाहर जाना है। फिर ऑस्कर की मदर इसके लिए एक जैकेट लेकर आती है जिसकी पॉकेट में वो दो पत्थर रखती है ताकि वो उड़ ना सके और अपनी मदर की बात नहीं मानती और ऑस्कर को बाहर लेकर चली जाती है और साथ में वो ऑस्कर को ये भी बताती है वो सुपरमैन की तरह अपना राज किसी को नहीं बताएगा, नहीं तो वो फिर उड़ नहीं सकेगा। एक दिन ऑस्कर अपनी मदर के साथ मार्केट जाता है और वहाँ एक बच्ची से टकरा जाता है। इस बच्ची का नाम अगाता होता है और इसका सारा सामान नीचे गिर जाता है और वो ऑस्कर पर बहुत चिल्लाती है और उसे दो पानी की बोतल दे देती है और कहती है कि तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि अब तुम यह सामान मेरे घर तक लेकर जाओगे। ऑस्कर इसके लिए इनकार कर देता है मगर अगाता इसे बहुत इंसिस्ट करती है। तब ऑस्कर इसके लिए राज़ी हो जाता है और अपनी मदर को बताए बगैर वो इस बच्ची के साथ चला जाता है। अब ऑस्कर के हाथ में दो बोतल होती हैं और इसकी पॉकेट में पत्थर भी होते हैं, जिस वजह से ऑस्कर बहुत भारी महसूस कर रहा होता है और वो इन पत्थरों को निकालकर बाहर फेंक देता है और अगाता के साथ इसकी दोस्ती भी हो जाती है। अब अगाता घर पहुंच जाती है और वो ऑस्कर से पानी की बोतल मांगती है और ऑस्कर पानी की बोतल देने से इनकार कर देता है। इसे पता होता है अगर इसने ये पानी की बोतल इसे दे दी तो वो हवा में उड़ जाएगा। अब अगाता इसको पता नहीं होता तो वो ऑस्कर से पानी की बोतल छीन लेती है। जैसे ही वो पानी की बोतल लेती है तो ऑस्कर हवा में उड़ना शुरू कर देता है। ऑस्कर ज़्यादा उड़ नहीं पाता क्योंकि वो जगह ऊपर से बंद होती है और अगाता ये देखकर हैरान हो जाती है
और चिल्लाकर इसे सुपरमैन कहती है। अब ऑस्कर इसकी मदद मांगता है और वो फ़ौरन अपने रूम में जाती है और एक पिंक कलर का बैग उठाकर लाती है जो पत्थरों से भरा हुआ होता है, और वो बैग इसे दे देती है तो ऑस्कर नीचे आ जाता है और इन दोनों में गहरी दोस्ती भी हो जाती है। अब ऑस्कर इसे कहता है कि तुम वादा करो इस बात को सीक्रेट ही रखोगी और किसी को भी नहीं बताओगी। और दूसरी तरफ ऑस्कर के गायब होने की वजह से इसकी मदर और नानी बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत ढूंढते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि शायद वो हवा में उड़ गया है, क्योंकि जो पत्थर इसकी मदर ने ऑस्कर की पॉकेट में रखे थे वो इन्हें ज़मीन पर गिरे हुए मिलते हैं। फिर ऑस्कर इसी बैग के साथ जो अगाथा ने इसे दिया था घर आ जाता है और अपनी मदर को बताता है। तो इसकी मदर इससे पूछती है कि तुमने अपना राज अगाथा को तो नहीं बता दिया, लेकिन वो अपनी मदर से झूठ बोल देता है और कहता है कि नहीं, मैंने नहीं बताया। अब ऑस्कर और अगाथा कई दिनों तक एक दूसरे से मिलते रहते हैं और एक दिन ऑस्कर की मदर को इस बात का पता चल जाता है कि अगाथा इस राज के बारे में जानती है, और इसके बाद ऑस्कर की मदर इसे अगाथा से मिलने से रोक देती है। अब उक्ता बहुत बार ऑस्कर से मिलने इसके घर आती है, मगर नतालिया इसे दरवाजे से ही वापस भेज देती है। अब आसपास के लोग इनको मशकूक नज़रों से देख रहे होते हैं और इनको लगता है कि ऑस्कर की नानी और इसकी मदर इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते और इसे घर से बाहर आने नहीं देते और वो स्कूल भी नहीं जाता। और इस बारे में वो लोग पुलिस को बता देते हैं और अगले ही दिन पुलिस इनके घर आ जाती है और वो इन लोगों को वार्निंग करती है कि वो इसको स्कूल भेजें, और मजबूरन इन लोगों को ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। अब ऑस्कर की मदर उसके साथ स्कूल जाती है और इसे एहसास होता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल बच्चा नहीं है और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, और इनकी आंखें भर जाती हैं। इसकी मदर इस सारी बात को समझ जाती है और वो घर छोड़ने का फ़ैसला करते हैं। अब वो अपना घर छोड़कर बहुत दूर एक जगह पर रहना शुरू कर देते हैं और कुछ साल गुजर चुके होते हैं और ऑस्कर भी जवान हो जाता है और इसकी मदर भी बूढ़ी हो जाती है और इसकी नानी की डेथ हो चुकी होती है। मगर ऑस्कर के पास अब तक वो बैग होता है जो उगता ने इसे दिया होता है, और वो इस बैग को अपने से दूर नहीं करता और सोते वक्त भी वो अपने पास ही रखता है। लेकिन आज भी वो घर में ही रहता है और इसकी ज़िंदगी सीक्रेट पर ही चल रही होती है। ऑस्कर की मदर और वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। अब ऑस्कर इस राज को छुपाकर बहुत तंग आ चुका होता था, तो वो सोचता है कि अगर दुनिया को इसके बारे में पता चल जाए तो वो थोड़े ही अरसे में पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा और इसके ऊपर बहुत से लोग किताबें भी लिखेंगे। लेकिन इसकी मदर ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि दुनिया को इसके बारे में पता चला तो वो इसे खो देंगी। वो ये बात सुनकर सब्र करता है, मगर कुछ वक्त बाद इसका सब्र ख़त्म हो जाता है और एक दिन वो अपनी मदर को बताए बगैर घर से बाहर चला जाता है और एक मैजिक शो में चला जाता है जहाँ लोगों के टैलेंट को रखा जाता है, और वो भी वहाँ अपने टैलेंट को दिखाने चला जाता है। और इसी दिन वो शो हिट हो जाता है और इसकी माँ भी वो शो देख लेती है। अब इस मामले में ऑस्कर की मदर बेबस होती है, क्योंकि ऑस्कर को बहुत से लोग टेलीविज़न पर देख चुके होते हैं और वो बहुत मशहूर हो चुका होता है। फिर अगले दिन वो एक डेविड नाम के आदमी से मिलता है जो कंसर्ट एजेंट होता है, और वो ऑस्कर को कहता है, मैं तुम्हारे मशहूर होने में मदद कर सकता हूँ। हम बहुत बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिनसे तुम मशहूर हो जाओगे। अब वो ऑस्कर को एक बहुत बड़े घर देता है जहाँ पर वो रह सके, और कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन करवा लेता है, क्योंकि वो भी मशहूर होना चाहता था। अब वो बहुत बड़े बड़े शो में जाकर अपनी परफॉर्मिंग दिखाया करता था और रातों रात वो एक फेमस सेलिब्रिटी बन जाता है और इसको नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। अब इसने बहुत पैसा कमा लिया होता है और मशहूर भी हो चुका होता है, तो एक दिन सोचता है कि जो ख्वाब मैंने बचपन में देखा था सुपरमैन बनने का, ये वो नहीं है, क्योंकि वो तो एक कठपुतली बन चुका होता है जिसे लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कभी तो लोग इसे फ़ोटोशूट में बुलाते थे तो कभी किसी मैजिक शो में। अब आहिस्ता आहिस्ता इसे ये सब अच्छा नहीं लगता था। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स भी लिखी जा चुकी थी, बहुत सारे मैगज़ीन छपते थे और कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी थी जिसमें इनकी नानी और मदर को बहुत बुरा पेश किया गया था, जिससे ऑस्कर को बहुत बुरा लगता था। फिर एक आखिरी शो होता है।
इसमें इसे एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, जो इसे बहुत बुरा लगता है। वो कहता है मैं एंजल नहीं हूँ, और बहुत गुस्से में आ जाता है, और वो शो में ही लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। और इसके बाद वो अपनी मदर से कहता है कि वो ये सब कुछ छोड़ने का फ़ैसला कर चुका है। और इसके बाद वो अपने एजेंट से कहता है कि मेरा काम यहीं तक था, अब मुझे और मशहूर नहीं होना और मज़ीद काम नहीं करना। इसका एजेंट इसे समझाता है कि तुम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऑस्कर इन सब से तंग आ चुका होता है, और वो इसे कहता है कि तुम लोगों से ये कह दो द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या हवा में कहीं उड़ गया है। और वो अपनी माँ को भी गुड बाय कह देता है, क्योंकि वो एक अलग ज़िंदगी गुजारना चाहता है। और अगले ही दिन न्यूज़ पर यह खबर आ जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है, और बहुत से लोग इस पर तरह तरह के क्लेम करते हैं। ऑस्कर की माँ अब अकेली रहना शुरू कर देती है, और कई विजिटर्स ऑस्कर के बारे में इसके घर पूछने आते हैं, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती। और बहुत साल गुजर जाते हैं, और ऑस्कर की मदर की भी डेथ हो जाती है, लेकिन ऑस्कर अभी तक ज़िंदा होता है और अलग लाइफस्टाइल से ज़िंदगी गुजार रहा होता है। इसने बहुत बड़ी दाढ़ी रख ली होती है और व्हील चेयर पर रहता है, ताकि दुनिया को कभी भी इसके सीक्रेट का पता ना चल सके। वो अपना नाम भी तब्दील कर चुका होता है और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करता है। सब लोग इसके साथ बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, लेकिन एक दिन ऑस्कर को इसके बचपन की दोस्त मिलती है, और वो ऑस्कर को इसके पिंक बैग की वजह से पहचान लेती है, जो आज भी ऑस्कर के पास होता है। और इस बैग की वजह से ही वो ज़मीन पर रहा था, और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन उक्ता अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई नहीं होती, और इसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना होता है। और वो अलग अलग मर्दों के साथ इस होटल में आया करती है जहां ऑस्कर काम करता है। यह देखकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता था। ऑस्कर कई दफ़ा अपने दिल की बात उक्ता के सामने रखता, लेकिन वो बहुत बदल चुकी थी और इसकी बातों को इग्नोर कर देती थी। इस बात से पता चलता है ऑस्कर ने इसे अपने दिल से नहीं निकाला था। उक्ता के बदलने की वजह यह थी कि इसने बहुत दुखों में ज़िंदगी गुजारी थी, और ऑस्कर भी इसे छोड़कर चला गया था। फिर वक्त के साथ वो एक दूसरे को समझ जाते हैं और शादी कर लेते हैं, और इसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहां वो बचपन में रहा करते थे। और मूवी ख़त्म हो जाती है।